नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी ही महत्वपूर्ण एक नोटिस जारी हो रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये आपको काफ़ी ही विभागीय नोटिस आपको जारी हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो कि आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये आपको 5 चांस के बारे में है कि आपको 5 चांस मिलने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आप लोगों को लेटर के माध्यम से खबर निकल कर के आ रही है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण लेटर है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग प्रेस नोट है। आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि अब जो चांस है ये आपको 5 चांस मिलने वाले हैं। कौन सी शर्त है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे पढ़िए क्या कुछ कहा जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 सह पठित पत्रांक 524 दिनांक 13/1/22 द्वारा निर्धारित बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा को युक्तियुक्त बनाते हुए निम्न निर्णय लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ये महत्वपूर्ण लेटर है और इस लेटर के माध्यम से अब आपको 5 चांसेज आपको मिलने वाले हैं सरकारी शिक्षक में आपको बैठने के लिए, वो चाहे कोई भी हो। तो आप यहाँ पर क्या कुछ है इसे आप पढ़िए। क और ख में क्या कुछ कहा गया है। क में कहा गया है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग उनकी पूरी सेवा अवधि में जितने दिनों तक उस सेवा में रहेंगे उसमें बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। तो दोस्तों, ये आपको 5 चांसेज हैं। ये जो आपको 5 चांसेज मिले हैं सभी सेवाओं में, आप चाहे किसी भी सेवा में यदि एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो आपको 5 चांसेज मिलेंगे। अब 5 चांसेज आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि क्या आपको 5 ही चांसेज में बिहार लोक सेवा आयोग में हम कर सकते हैं, या फिर बिहार तकनीक सेवा आयोग में कर सकते हैं, या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको प्रत्येक के लिए आपको 5-5 चांस मिलेंगे। अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग में आप देंगे तो 5 चांस मिलेंगे, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में देंगे तो भी 5 चांस मिलेंगे, और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में आप हिस्सा लेना चाहें तो भी आपको 5 चांस मिलेंगे। अर्थात टोटल चांसों के बारे में हम लोग बात करें तो टोटल आपको 15 चांस होंगे। इसके अलावा भी और भी बिहार की जो भी आपको होंगी उनमें आप भर्ती भरेंगे तो भी आपको 5-5 चांस आपको निर्धारित किए गए हैं। ख में क्या कुछ कहा गया है जो कि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। तो दोस्तों, अब से आपको ये जो है प्रारंभ होगी जब आप रजिस्टर हो जाएंगे उन वेबसाइट पर, तो वहाँ से आपका गिनती शुरू हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की एतदर्थ आपको यहाँ पर उपेक्षा की जाएगी। अर्थात पहले भी, इससे पहले यदि आप इसमें उपभोग कर लिए हैं अवसरों को तो इसकी आपको कोई गिनती नहीं की जाएगी। आपको ग में क्या कुछ कहा गया है इसे आप समझिए कि ग में आपको क्या कुछ कहा गया है जो कि अब काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग में कहा गया है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्वत अनुमान्य होगी। पहले भी 5 वर्ष की दोस्तों आपको छूट मिलती थी। जो भी सरकारी सेवा में आ गए हैं उनको 5 वर्ष की छूट जैसे पहले मिल रहा था अभी भी आपको मिलता रहेगा, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट अवधि में प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक 5 आपको अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। दोस्तों, ये आपको जो 5 वर्ष की छूट है ये आपको तभी तक दिया जाएगा जब तक वो 5 अवसरों का उपभोग आपने नहीं किया है। यदि आप कर लिए हैं तो वो आपको काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण था जो कि आपको जानना जरूरी था। साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। और दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में निश्चित रूप से आपका जो कट ऑफ है
काफ़ी डाउन जाने वाला है। तो ये आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि यदि आप लोगों का इतना अंक के इर्द गिर्द है तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंडमाइजेशन है तो समय सारणी है, रेंडमाइज तरीके से सभी हम लोग बात करें कैंडिडेट का जो आपको है स्कूल आपको निर्धारित होगा और उसके बाद बहुत ही जल्द आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 20 के बाद निश्चित रूप से आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। यदि आप 6 to 8 के शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से आपको मैं बताऊँ कट ऑफ, यदि मैं इस तरह से बताऊँ कि कितना आप लोगों का कम नंबर है, यदि बीपीएससी का जो भी आपको सिलेक्शन हुआ है उससे यदि 3 से 4 अंक कम आपको अंक हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपके चांसेज बनते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बात करें 9 to 10th में, तो वहाँ पर भी आपको 2 से 3 अंक यदि आपके कम हैं, जो बीपीएससी का कट ऑफ फिलहाल आपको रखा है जिससे आपको सिलेक्शन किया है, न कि पहले का जो बीपीएससी अपना पासिंग कट ऑफ रखा है उसको नहीं, जो आपका कट ऑफ हम लोग बात करें कि जिससे उन्होंने सिलेक्ट किया है उससे यदि 3 से 4 अंक आप लोगों का, 2 से 3 अंक यदि 9-10th में कम है तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाने वाला है। और वहीं पर हम लोग 10+2 के बारे में बात करें तो वहाँ पर सिलेक्शन के लिए आपको 2 अंक के इर्द गिर्द आपको मौका मिलने वाला है। यदि 2 अंक आप लोगों का कम है, कुछ सब्जेक्ट में 2 अंक से अधिक आपको हो सकता है, कुछ अंक में 5 अंक भी आपको जा सकता है, तो ये आपको कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका TRE 2.0 हुआ था इसमें 51% जो महिलाएं हैं उनको आपको हिस्सेदारी मिला, अर्थात उनका रिजल्ट हुआ, और 49% पुरुषों का रिजल्ट हुआ है। यदि ये आपको आंकड़ा नहीं पता हो तो ये आप जान लीजिए। साथ साथ दोस्तों बिहार सरकार की ओर से ये भी आपको आंकड़ा दिया गया है कि जो आपको TRE 2.0 में हुआ इसमें 85% बिहार के कैंडिडेट हैं और 15% अन्य राज्य के। लेकिन ये मुझे नहीं लगता, यहाँ पर जो आंकड़ा है कहीं 20 से 25 आपको जा रहा है जो कि जनरल कैंडिडेट हैं, और जनरल कैंडिडेट में अन्य राज्य वाले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आंकड़ा जो है ये आपको, मुझे नहीं लगता कि ये आपको 15% ही हैं जो कि अदर राज्य के हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।